प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। हमारे साथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, एक सफल एक्टर और युवाओं को फिल्मी लाइन में, फिल्मी दुनिया में एक मौका देने वाले एक ऐसे डायरेक्टर हमारे बीच में उपस्थित थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। हमारे साथ माँ अहिल्या भक्ति मंडल के अध्यक्ष बाबू राजौरिया जी मौजूद है। बाबू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश के चैनल में। आपको बता दूं कि बाबू भैया एक सफल फिल्म एक्टर भी है। टी सीरीज के माध्यम से युवाओं को मौका देने का भी काम किया है और कलाकारों की समस्याओं के साथ साथ कलाकारों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाते हैं। बाबू भैया, कुछ अपने बारे में आप बताइए, किस तरह से आपकी फिल्मी शुरुआत हुई है, किस तरह से आपने माया नगरी से इंदौर की नगरी वालों को मौका दिलवाया है। सबसे पहले तो प्रयास चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बाबू राजौरिया, माँ अहिल्या भक्ति संगठन अध्यक्ष इंदौर। किस तरह से आपने इस लाइन में आपने शुरुआत करी है? एक सफल भजन गायक तो आप थे ही, लेकिन अब आप एक सफल फिल्म निर्माता भी है, फिल्म निर्देशक भी और सफल एक्टर भी है। तो इसकी शुरुआत सर कैसे हुई? मेरे माता पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जो मेरी मम्मी जी है उनकी माँ केला देवी के प्रति अटूट आस्था है। मेरी दादी को जितने भी बच्चे होते थे वो 3-4 महीने के बाद शांत हो जाते थे। तो किसी ने कहा कि बोला आप केला देवी की मान्यता करो। बोले जरूर आपके यहाँ अच्छा होगा। केला देवी की मन्नत ली। माँ केला देवी के दरबार 7 बार, इंदौर से केला देवी 700 किलोमीटर दादी माँ पैदल यात्रा की। जब जाके मेरे पिताजी का जन्म हुआ, फिर शादी हुई। जो मेरी मम्मी बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति थी, भोलेनाथ की पूजा करती थी। फिर उन्होंने केला देवी की मंदिर की स्थापना करी, मंदिर में जैसे घर में पूजा होती है। फिर धीरे धीरे विशाल मंदिर हुआ। तो मम्मी और ये भजन गाते थे, आरती पूजा करते थे, तो अक्सर मैं उनके साथ में ही रहता था। तो धीरे धीरे उनके चाय पानी करना, कभी मिल गए तो मजीरे पकड़ लिए, कभी साथ में उनका कोरस कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे कब गायक बन गए पता नहीं चला। एक सफल गायक के रूप में आपने कम समय में एक अच्छा मुकाम बनाया है, आपने युवाओं को भी मौका दिया है। तो किस तरह का रिस्पांस आपको इंदौर शहर से मिला है सर? देखिए, ये माँ की कृपा है कि वाकई इतने कम समय में इंदौर से मुंबई तक का सफर, मुंबई से ऑल इंडिया फिल्म रिलीज करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं भजन गाते गाते माँ के जगराते करने लगा और माँ से इतनी आस्था जुड़ गई कि जो जैसा जैसा मैं मांगता गया मैया जी पूरा करती गई। कभी इच्छा होती थी कि माँ टी सीरीज में नंबर निकलना चाहिए, मालूम पड़ा कि कुछ समय बाद योग बना तो वो टी सीरीज में नंबर रिलीज हो गए। एक नहीं 26 नंबर रिलीज हुए टी सीरीज में और इंदौर के कई गायकों को निःशुल्क मौका दिया टी सीरीज में। और अभी भी फिल्मों के माध्यम से जब मेरे जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए तो इंदौर का गरीब कलाकार या टैलेंटेड व्यक्ति वहाँ कैसे पहुँच पाएगा। तो उनके लिए माँ केला देवी फिल्म्स की स्थापना करी कि आप गायक हो, अभिनेता हो, एक्टर, जैसी भी आपके पास कला आप मेरे पास आइए। सर, यदि बात हम लोग गरीबी की करते हैं तो कोरोना काल का 2 साल बड़ा संघर्ष से निकला है जी, बहुत ही संघर्ष। तो इस संघर्षमय समय में, इस संघर्षमय दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग बोल सकते हैं कि इस विपरीत समय में जी हाँ, कलाकारों की वर्तमान स्थिति क्या है सर? पूरे प्रयास न्यूज के दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रयास न्यूज के माध्यम से कलाकारों की आज की स्थिति क्या है सर? देखिए, कलाकारों की स्थिति बड़ी ही दर्दनीय है क्योंकि कलाकार एक सम्मान का भूखा होता है और अपनी कला के माध्यम से ही उसका परिवार चलता है। लेकिन इस लॉकडाउन में सारे प्रोग्राम बंद हो गए, सारे कलाकार घर बैठे हैं। हम सभी ने मिलकर बहुत से कलाकारों की मदद भी करी, लेकिन जो गरीब कलाकार है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन जो सम्मानीय है वो क्या करे। तो मैं सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जब कोरोना खत्म हो चुका है, आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी
कि बहुत जल्दी कोरोना पे मात दे दी, लेकिन जब सब कुछ खुल चुका है, 56 दुकान खुल गए, सराफा खुल गया, और आप देखिए अभी अभी सिंधिया जी की रैली भव्य पैमाने पर निकली और करीबन 550 मंचों से भव्य स्वागत हुए, तो क्या वहां कोरोना नहीं था? तो मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन भी कलाकारों को कुछ परमिशन दी जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़े बड़े सार्वजनिक प्रोग्रामों की परमिशन दी जाए, लेकिन जो छोटे मोटे आयोजन होते हैं जिनसे उनका घर परिवार चल सके, इतनी तो परमिशन दी जाए। देखिए अब कलाली फूल है, 56 दुकान फूल है, राजनेताओं की रैली फूल है, तो फिर कलाकारों ने क्या बिगाड़ा है? ये बात तो इंदौर की जनता भी कुछ दबी जुबान से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रही है कि क्या राजनीतिक आयोजनों में कोरोना नहीं आता, चाहे वो उपचुनाव हो या पिछले दिनों निकली महाराज की जन आशीर्वाद यात्रा। ऐसे में उन कलाकारों के परिवार पालने को लेके एक बहुत ही बड़ा संकट सामने आया, जिस संकट को लेके जिसका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे बीच युवा गायक, युवा एक्टर, फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर बाबू राजोरा जी यहाँ उपस्थित थे। वे चाह रहे हैं, सरकार से एक अपील करना चाह रहे हैं, प्रशासन से अपील करना चाह रहे हैं कि कलाकारों का भी ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार से खाने पीने की दुकानें चालू हो चुकी है, शादी बारातों का आयोजन शुरू हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात हजारों की तादाद में पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के भी आयोजन शुरू हो चुके, तो ऐसे में कलाकारों ने क्या बिगाड़ा है? तो बाबू भाई हम ये बात करना चाहते हैं कि आपने माया नगरी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, माँ अहिल्या का नाम रोशन किया है जी। तो माँ अहिल्या के माध्यम से, माँ अहिल्या की इंदौर में कई युवा ऐसे जो आज टैलेंट में है लेकिन वो मंच पे नहीं आ पा रहे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, तो प्रयास न्यूज के माध्यम से आप किस तरह से उनको मौका देने का प्रयास करना चाहेंगे? देखिए, प्रयास न्यूज चैनल के माध्यम से अब मेरी नज़र में जो हीरे हैं, जो कलाकार हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने का समय आया है कि जिनकी वहां तक पहुंच नहीं हो पाती, वहां तक कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रयास न्यूज चैनल के माध्यम से उनके टैलेंट को आप देखिए कि इंदौर में कैसे कैसे कलाकार हैं। जी बिल्कुल, हम लोग एक आपके मां केला देवी प्रोडक्शन के माध्यम से, प्रयास न्यूज के माध्यम से हम लोग एक सर्च अभियान भी चलाएंगे युवाओं के लिए, इंदौर के युवाओं के लिए। लेकिन अभी फिलहाल यदि हम लोग बात करें कोरोना काल को लेके, जो सबसे बड़ा विकट समय है कलाकारों के लिए जी, उनके परिवार के लालन पालन के लिए, तो आपका संगठन किस तरह से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी है या आगे रखने वाला है? जी देखिए, माँ अहिल्या भक्ति संगठन जो इंदौर के गायक, संगीतकार और जितने झांकी कलाकार हैं, उन सभी की ओर से हमने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भी दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो चुकी। और उसके बाद हमने कोशिश भी करी कि कैसे भी, जैसे कि देखिए हम प्रशासन के साथ में, अभी तक जब तक प्रशासन ने नहीं बोला हमने कार्यक्रम चालू नहीं करे। हम भी चाहते हैं कि आप हमें आदेश दें तो हम कार्यक्रम शुरू कर पाए। तो मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि 100-200 लोगों की भी परमिशन मिल जाए, ठीक है। अभी सामने जन्माष्टमी है, अभी राखी का त्यौहार गया, राखी का त्यौहार भी बहुत अच्छा माना, लोगों में उत्सुकता रही, हाँ मतलब बहुत खुशी रही, और सभी भाइयों को, बहनों का आशीर्वाद, प्यार मिला। अब कोरोना कैसे आ सकता है जब बहन आशीर्वाद दे दे भाई को? वैक्सीनेशन भी हो रहा है, पूरा वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो जब सब कुछ खुल चुका है तो परमिशन देना चाहिए। ये आपके संगठन के माध्यम से वैक्सीनेशन की भी अपील की गई है, ये भी हमको जानकारी मिली जी हाँ, कि आपने भी अपने अपने क्षेत्रों में कलाकारों ने, जबकि उनका बेरोजगार है अभी स्थिति, लेकिन वो भी घर घर जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अपील की है जी। तो इस किस तरह से इसको उनकी प्रेरणा मिली इस काम को करने के लिए? देखिए, सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए हमने पूरे संगठन ने वैक्सीन का अभियान चलाया कि सबके पास सर्टिफिकेट हो, तो 99% सबको वैक्सीन लग चुकी है। जब सब कुछ पूरी सावधानी वापर रहे हैं, गाइडलाइन के अनुसार हम कार्यक्रम देने की कोशिश करेंगे सब पूरा, तो फिर परमिशन देना चाहिए। सामने जन्माष्टमी है, गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, यदि फिर भी अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो कलाकार अभी तक तो ऑक्सीजन पे चल रहा है, फिर वो कैसे चलेगा? कोई आत्महत्या करेगा, किसी ने मकान बेच दिए हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? ये आप सभी प्रयास न्यूज को, इस चैनल को, इस टॉक शो को देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कलाकारों के पक्ष में, उनके परिवार के लालन पालन के लिए कलाकारों के साथ आइए, सोशल मीडिया पे आइए, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर
जिला प्रशासन और सरकार से यह मांग रखी है कि अब कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने का मौका दीजिए, क्योंकि कलाकारों का भी परिवार होता है। मैं बाबू भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार से एक मार्मिक अपील कीजिए ताकि आपकी बात वहां तक पहुंचे और शायद यदि माँ केला देवी की कृपा रहेगी, माँ अहिल्या की कृपा रहेगी, तो निश्चित तौर पे कलाकारों को भी मंच वापस से प्रदान होना शुरू हो जाएगा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ और प्रयास न्यूज चैनल के माध्यम से कि कलाकारों को कुछ शर्तों के साथ में परमिशन दी जाए, क्योंकि कलाकार एक स्वाभिमानी होता है। यदि कोई कलाकार है वो काम धंधा नहीं कर सकता, वो सब्जियां नहीं बेच सकता है, उनके मान सम्मान के लिए वो अपनी कला पर ही निर्भर है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गरीब कलाकारों का ध्यान रखते हुए, सामने जन्माष्टमी गणेश उत्सव है और अपने हिंदुओं के त्यौहार फीके नहीं रहे, क्योंकि इन्हीं से उन त्योहारों की रौनक है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि कुछ कलाकारों को परमिशन दी जाए। मैं एक निवेदन करना और चाहूंगा बाबू भैया कि पूरे प्रदेश की जनता से आप एक वैक्सीनेशन के लिए अपील जरूर करें कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो वैक्सीनेशन कराएं, जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है अपना नंबर आने पे दूसरा डोज जरूर लगवाएं। वाकई देखिए, सरकार सबकी जान की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, वो भी निःशुल्क। यदि आप वहां जाकर निःशुल्क टीका नहीं लगवा सकते हो, मतलब आप अपनी जान के प्रति लापरवाह हो। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन्होंने एक डोज लगवा लिया है, आपको डोज लगने के बाद खुद को लगा होगा कि फिटनेस आ गई है, घर में भाभी भी नहीं बोलती होगी यार, क्योंकि आपकी धाक रहती है, इतना आपकी पावर है। तो सेकंड डोज भी लगवाइए और यही निवेदन करूंगा कि आप में कोई भी टैलेंट हो, आपकी कला को हम प्रयास न्यूज चैनल के माध्यम से आगे तक पहुंचाएंगे। एक बार सेवा का मौका दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह हमारे साथ प्रसिद्ध गायक, फिल्म एक्टर, फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर और टी सीरीज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबू राजूरा जी हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस उम्मीद को लेकर यह जुड़े हैं, सबसे पहली और सबसे आखिरी उम्मीद थी कलाकारों का भी ध्यान रखे सरकार। तो मेरा जिला प्रशासन से और सरकार से यही अनुरोध है कि कुछ शर्तों के साथ कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका दें, ताकि हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो हमारे भजन है, जो हमारे पाठ है, वो लगातार पुनः वापस जारी हो और सभी लोग अपने अपने आनंद के साथ परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से स्वस्थ रहे, खुशी रहे। और आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।